नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ABR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का सेकंड पार्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ABR कोचिंग सेंटर में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है दोस्तों। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है गोल क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, यानी कि मछली पालन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। सभी क्रांतियों को मिलाकर कौन सी क्रांति बनती है? इंद्रधनुष, 7 रंगों वाली क्रांति। भारत में गरीबी का मापन आधार क्या है दोस्तों? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। नेक्स्ट है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? 2100 कैलोरी व 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी व 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? लकड़वाड़ा फार्मूला के आधार पर। लकड़वाड़ा फार्मूला के आधार पर। सभी राज्यों के लिए गरीबी की अलग अलग कितनी रेखाओं का निर्धारण किया गया है? कितनी रेखाओं का निर्धारण किया गया है? 35 रेखाओं का। 35 रेखाओं का निर्धारण किया गया है। निर्धनता अनुपात के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? उड़ीसा। निर्धनों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। निर्धनों की जनसंख्या वाला सबसे अधिक मतलब कि निर्धनों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। विकसित देशों में पाई जाने वाली, तो देखिए दोस्तों, पहले था क्या था, इससे पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? विकासशील देशों के बारे में। दोस्तों उसमें क्या बताया गया था? विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? वो होती है ऐच्छिक। और विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक। अदृश्य या परछन या छिपी हुई। अदृश्य, सॉरी दोस्तों, दोबारा देखते हैं। अदृश्य या परछन या फिर छिपी हुई या फिर मौसमी, ये 4 बेरोजगारी हैं दोस्तों। बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। ये क्या है दोस्तों? बेरोजगारी के प्रकार हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है दोस्तों? संरचनात्मक या ढांचागत बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है दोस्तों? दीर्घकालीन होती है, यानी कि लंबे समय तक टिकने वाली। संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े कौन तैयार करता है दोस्तों? कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, यानी कि NSSO द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है?
मौसमी बेरोजगारी होती है, क्योंकि यहाँ पे मौसम के अनुसार बेरोजगारी उत्पन्न होती है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है दोस्तों? प्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी। मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है? तो कौन करता है दोस्तों? मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? UNDP। UNDP मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी करता है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन डेमोक्रेसी रिपोर्ट, सॉरी दोस्तों। मानव विकास सूचकांक 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का 135वां स्थान था दोस्तों। मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन का आधार क्या है? क्या आकार है दोस्तों? जीवन, प्रत्यक्षता, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। HDI के अनुसार, यानी कि HDI 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम स्थान किसका था? नॉर्वे का। HDI 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में अंतिम स्थान कौन सा देश का था? नाइजर। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? योजना आयोग। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज का सर्वांगीण विकास करना। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1974-75 में। सन 1974-75 में। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण, रहन सहन के स्तर को सुधारना। तो क्या था दोस्तों? सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इसका गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को सुधारना। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1979 में। 1979 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब की गई थी? सन 1980 में। 1980 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? सन 1982 में। 1982 में। सन 1982 में।
जवाहर रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? 1989 में, यानी कि 1989 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल सन 1999 में, 1999 में। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? सन 1978 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम कब तैयार की गई थी? 1985 में, राजीव गांधी के समय में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ कब किया गया था? 25 सितंबर 2001 को। 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA की शुरुआत, यानी कि नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2 फरवरी 2006 को, जिसके अंतर्गत 100 दिन का गारंटेड रोजगार गरीब मजदूरों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, नरेगा का शुभारंभ मंत्री मनमोहन सिंह ने कहां पर किया था? कहां पर हुआ था सर्वप्रथम इसका शुभारंभ? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। कहां पे? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। भारत में 100 दिन की गारंटी, 100 दिन की रोजगार गारंटी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों, अपने सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बिहार। और इसका शुभारंभ कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। सर्वप्रथम सहकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? सन 1904 में। सरकारी क्षेत्रों में सरकारी हिस्सेदारी कम करना क्या कहलाता है? विनिवेश करना। विनिवेश करना। किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? क्या कहलाता दोस्तों? टैरिफ। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर टैरिफ कहलाता है। कोर सेक्टर का उद्योग किन्हें कहा जाता है? कोर सेक्टर का उद्योग किन्हें कहा जाता है? सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम व भारी मशीनें। क्या क्या दोस्तों? सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम और भारी मशीनें, और इनमें आने वाली श्रेणी के कोई भी वस्तु। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी? FCI की स्थापना कब की गई थी? 1965 में।